हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे डिजिटल मल्टीमीटर चेक करने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम बताते हैं डिजिटल मल्टीमीटर चेक कैसे करें। तो इसके साथ हमें 2 क्रोप और एक डिजिटल मल्टीमीटर मिलता है। अब दिखाते हैं, इसमें 3 ये पॉइंट रहता है क्रोप लगाने के लिए। तो हम लगाएंगे कॉमन, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, कॉमन को हमेशा कॉमन में लगाएंगे। और याद रखें, ये दोनों वायर आपस में इधर उधर होते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा एक जगह रहेगा। तो ज़्यादा इसका ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम पहले इसको इसमें लगा देंगे और ऊपर वाला खाली रहेगा। अब देखिए, इसे हम AC DC वोल्टेज नाप सकते हैं, टायर वगैरह चेक कर सकते हैं। तो पहले DC वोल्टेज नाप के दिखाते हैं। DC वोल्टेज कैसे नापेंगे? देखिए, 3.5 वोल्ट का हमें लिथियम बैटरी को अभी नापना है। 3.5 वोल्ट का लिथियम बैटरी होता है। तो ये देखिए, वो यहाँ पे 1000 वोल्ट तो होगा नहीं, 200 वोल्ट होगा नहीं, 20 वोल्ट हो सकता है। तो 20 वोल्ट के आसपास वो होता है, इसलिए हम 20 वोल्ट के आसपास उसको रखेंगे। देखिए, 20 वोल्ट पे रख देंगे। अब यहाँ पे हम अपने लिथियम बैटरी को नापेंगे। देखिए, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप बिना किए देखते रहिएगा। देखिए, इसको ब्लैक को ब्लैक से और प्लस को प्लस से नापेंगे। तो देखिए, हमारा वोल्टेज दिखा रहा होगा 3.70 वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर यही आप उल्टा लगा देंगे तो 3.70 वोल्ट के आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा। ये आप समझ जाइए कि ये उल्टा लगा हुआ है। देखिए, एक माइनस का साइन आ रहा है ना फ्रेंड्स, यानी कि ये आप उल्टा लगाए हैं। तो ये तो चेक हो गया। अब इससे आप AC वोल्टेज भी नाप सकते हैं, आपके घर का कितना है। तो AC वोल्टेज नापने के लिए आप आएंगे यहाँ 750 में, क्योंकि 200 वोल्ट तो ज़्यादातर क्या होता नहीं है, तो 750 में आ जाएंगे। 750 के अंदर नापने के लिए आपको इसको लगा के ध्यान रखना है कि वायर आपका कहीं लीकेज ना हो। तो अभी देखिएगा मेरे घर का वोल्टेज कितना है, ये आपको पता चल जाएगा। अभी देख लीजिए फ्रेंड्स, अभी हमारे घर का वोल्टेज है 176। तो 170-75 के करीब हमारा अभी वोल्टेज था। तो इधर से भी हम चेक करते हुए सीखेंगे। ये करंट नापने के लिए है, ये बाद में सीखेंगे, प्रोफेशनल के लिए होता है। और यहाँ HFE, ये ट्रांजिस्टर नापने के लिए होता है। तो अभी मेरे पास तो फ़िलहाल में अच्छा ट्रांजिस्टर एक भी है नहीं, तो अभी हम दिखा देते हैं। ट्रांजिस्टर नापने के लिए ये होता है HFE, ट्रांजिस्टर का वैल्यू नापने के लिए। तो इसकी भी आपको ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स। अगर आप नए वर्कर होते तो आप मल्टीमीटर का ये वीडियो खोलते ही नहीं, और इसके लिए आपको ये नापने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास अच्छा ट्रांजिस्टर है नहीं, और ये भी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे भी अभी पता नहीं, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। और अब हम आते हैं ये कम्यूटेटिव मोड पे। इस पर हम बहुत चीज़ चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर इसी का यूज किया जाता है। इससे हम ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं वो ख़राब तो नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं BC 508 का ट्रांजिस्टर लिया हूँ, 548 का, और पहले लेग पे ब्लैक रखा हूँ, दूसरे लेग पे रेड। देखिए, कुछ वैल्यू नहीं आ रही है। हाँ, कुछ वैल्यू आई अभी, यानी कि ये NPN ट्रांजिस्टर या PNP ये पता चल सकता है। और ये अभी सही है, ये यहाँ तक दिख रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं, कुछ वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ये ट्रांजिस्टर अभी बिल्कुल सही है। और अब आप इससे बल्ब को भी चेक कर सकते हैं। बल्ब का माइनस प्लस आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो बता देता हूँ फ्रेंड। जिस साइड आपका छोटा पत्ती और बड़ा पत्ती हो, और छोटा पत्ती जहाँ पे हो वो आपका हमेशा प्लस रहता है। आप बल्ब को, अपने पास बल्ब है तो अभी देखिए, और इस तरह से प्लस को प्लस में लगा दीजिए और माइनस को माइनस में सटाइए। बल्ब ग्लो करना चाहिए। देखिए, बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि आपका ये बल्ब बिल्कुल सही है। अब हम इस पर वायर भी चेक कर सकते हैं। तो वायर चेक करके देखते हैं। ये देखिए वायर, ये प्रमुख डायोड चेक करने के लिए होता है। ज़्यादातर आपको बोलेंगे डायोड चेक करने का रेंज में ले जाओ। तो यहाँ पे अभी देखिए, तार को सटाएं, बीप का साउंड मिल रहा होगा। देखिए, बीप का साउंड आपको मिल रहा होगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप अपना तार भी चेक कर सकते हैं। इससे हम ये रेजिस्टेंस भी चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का एक लेग इसमें, एक लेग इसमें सटना है। बीप का आवाज़ होना चाहिए। देखिए, यानी कि ये रेजिस्टेंस हमारा सही है। डायोड भी इससे चेक कर सकते हैं। देखिए, IN 4007 का हम डायोड ले रहे हैं। डायोड की इस तरह से सटाने से देखिए कुछ रीडिंग मिल रही है हमें, ठीक है। और अगर हम डायोड को उल्टा साइड से वापस सटाएंगे, अभी देखिए कुछ रीडिंग मिल रही है। और डायोड को अगर उल्टा करके ऐसे सटाएंगे तो हमें कुछ रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए, यानी कि यह डायोड आपका बिल्कुल सही है। सिल्वर पट्टी हमेशा प्लस होता है, तो प्लस को सटाएंगे प्लस में, और ब्लैक को ब्लैक में सटाएंगे तो कुछ रीडिंग नहीं मिलनी चाहिए। और अगर हम ब्लैक को प्लस में सटाते हैं इस तरह से, और ये सिल्वर पट्टी यानी कि प्लस होता है, प्लस को ब्लैक में सटाते हैं, तो आपका कुछ रीडिंग मिलना चाहिए, तभी आपका डायोड सही है। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं कैपेसिटर की ओर।
तो कैपेसिटर चेक करने का सिंपल मेथड है, कैपेसिटर को अगर आप दोनों वायर में लगाते तो एक बार भी या फिर एक बार कुछ रीडिंग आकर के आपकी तुरंत लो पे हो जानी चाहिए, ऑल लिखाना चाहिए। आपके मल्टीमीटर में 1 लिखाता है तो 1 लिखाना चाहिए। देखिए कुछ रीडिंग नहीं मिल रही है या फिर कुछ लिखा के वापस रिटर्न भी आ जाए। देखिए कुछ लिखा के रिटर्न आ रहा है अभी, यानी कि आपका कैपेसिटर सही है। उल्टा साइड से भी सेम प्रोसेस होना चाहिए या फिर ऑल लिखा के आना चाहिए। देखिए सेम प्रोसेस हो रहा है, यानी कि आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब वक्त ना गवाते हुए हम सर्किट को चेक करना सीखते हैं। सर्किट में आईसी का, हर आईसी को चेक करने का अलग तरीका होता है। तो अभी हम ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे। ट्रांसफार्मर का 3 लेग 4 लेग रहे तो किसी भी एक लेग पे अपना किसी भी एक वायर को लगा देना है फ्रेंड्स, इस तरह से, और दूसरे वायर को हर एक वायर में लगा के चेक करना है। प्रत्येक में साउंड मिल रही है, यानी कैपेसिटर आपका ओके है, मतलब कि ट्रांसफार्मर आपका ओके। अब कैपेसिटर चेक करने का तरीका क्या है? सर्किट में कैपेसिटर चेक करने का अलग तरीका होता है, उस तरह से कैपेसिटर चेक करने का अलग तरीका होता है। तो के लिए कैपेसिटर को चेक करके देखते हैं, कैपेसिटर का दोनों लेग को। देखिए एक में तो आपको ऑल दिखा रहा है, कुछ रीडिंग नहीं मिल रहा है। दूसरे साइड से आपको कुछ रीडिंग मिलना चाहिए। देखिए कुछ रीडिंग मिल रहा है, यानी कि हमारा कैपेसिटर ओके है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम चेक करते हैं रजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टर्स का वैल्यू। तो आइए रजिस्टर का वैल्यू चेक करने के लिए हमें पहले रजिस्टर का जरूरत पड़ेगा। तो इसको लो से, अब यहाँ से लो होता है, ये ऊपर हाई की ओर जाता है, के की ओर। तो पहले 200 ओम का रजिस्टर चेक करेंगे। देखिए ये हमारा कितने ओम का रजिस्टर मुझे पता नहीं है, अभी हम इसको चेक कर रहे हैं। तो 200 ओम पे रखने के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है, तो कुछ आगे बढ़ाएंगे। अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है, दिखा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए 9.44, लेकिन कुछ इधर उधर हो रहा है, ऑल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स हटाने के बाद भी ऑल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी नहीं होगा। अब हम जाएंगे 20K पे। तो देखिए हमारा 97 आ रहा है, पॉइंट में है, यानी कि अगर ये 96 आगे रहता है तो यानी कि 96K का है। लेकिन इसकी कलर कोडिंग के हिसाब से ये 1K का रजिस्टर है, लेकिन कुछ रजिस्टर होते हैं कुछ आगे पीछे होते हैं। तो ये 96 पॉइंट के बाद आ रहा है, यानी कि ये 1K का रजिस्टर। हम कंफर्म हो गए ये 1K का रजिस्टर है। अब 1K का रजिस्टर जहाँ लगाना होगा वहाँ इसका लगा के यूज कर सकते हैं। तो अब रजिस्टर चेक हो गया और ये भी हमारा चेक हो गया। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगली वीडियो आपको किस पर देखनी है उस पर कमेंट करें।